प्रेमियों, आपको बहुत 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 हृदय से प्रेम भरी राधे राधे। और आपका एक बार फिर स्वागत है श्री जी की ऐसी दिव्य सेवा में। यानी यहाँ पे हमारी श्री जी की अष्ट सखी जो विराजी हुई हैं, ये है ऊंचा गांव। यानी कि हमारी श्री जी की जो प्रधान सखी हैं ललिता सखी जी, उनका प्रांगण है ऊंचा गांव। तो यहाँ पे प्रेमियों आपका बहुत बहुत स्वागत है संत सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में, और उन सभी ऐसे दृश्यों में जो बहुत ही गुप्त, रमणीक और यानी कि हृदय स्पर्शी दृश्य हैं, जहाँ पे संत महात्मा देखो ये ब्रज को आनंद है। हर घड़ी हर क्षण यानी कि प्रभु को नाम जपो जा रहे हो, श्री जी की आराधना करी जा रही है, ठाकुर जी की उपासना करी जा रही है। और देखो प्रेमियों, आपको कुछ दृश्य ऐसे दिखाऊं जो आपको बिल्कुल यानी कि द्वापर युग का आनंद की अनुभूति कराएंगे। देखो ये एक ब्रजवासी मैया हैं और एक बहन है जो गायों के लिए चारे को कूट रहे हैं। मतलब अगर अपनी ब्रजभाषा में कहना, ये अपने न्यारे कूट रहे हैं और या कि सानी से पानी करके गौ माता को वो करेंगे, सानी करेंगे। उनके भोजन की व्यवस्था है गौ माता की। देखिए ब्रजवासियों के आंगन है और आंगन में ना यानी कि प्रत्येक ब्रजवासी के यहाँ यही क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि आंगन होगा, आंगन में वृंदा महारानी होंगी, मिट्टी से लगे हुए चौके होंगे। और देखिए ये आप देख रहे हैं ब्रजवासियों के चूल्हे पे प्रसाद की तैयारी हो रही है। ये ब्रजवासी बाबा हैं, वो अपनी दिनचर्या में लगे हैं क्योंकि सुबह सुबह का समय है ना, तो सुबह सुबह सभी ब्रजवासी अपनी सेवा पूजा काम काज में लगे हुए हैं। जय श्री राधे राधे प्रेमियों, और आप सभी को एक बार पुनः द्वादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेमियों। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अब ना सर्दियों का समय है तो हमारे ठाकुर जी ना गजक का भी भोग लगाएंगे। तो सभी संत भगवानों के लिए ना ये गजक भी होंगी और वो मूंगफली है, फलों में सेब हैं और केले हैं। और अभी ना प्रेमियों ब्रजवासी भी आएंगे, यानी कि आज की प्रसादी आप ये समझिए, यानी कि आप द्वापर युग में पहुंच जाएंगे प्रेमियों। प्रेमियों और भी ब्रजवासी आ गए हैं।
हमारे ठाकुर जी भोग लगाएंगे। ठाकुर जी के लिए भोग जा चुका है। श्याम। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों। एक तरफ ब्रजवासियों के संकीर्तन और दूसरी तरफ यानी कि साधु संतों की महाप्रसादी। यानी कि प्रेमियों सबसे विलक्षण दर्शन यदि पृथ्वी पे है ना इस समय तो यही है। यानी कि ठाकुर जी के नाम का जब संकीर्तन चलता है, एक तरफ ब्रजवासियों के संकीर्तन चलते हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी की प्रसादी होती है, संतों की प्रसादी होती है। यानी कि ये समझिए कि ये हम ना इस समय बिल्कुल स्वर्ग में हैं। और अपना आरतियों का समय है प्रेमियों। आप जहाँ पे भी हैं ना, घर में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, सड़क पे हैं, जहाँ भी हैं, आप एकांत में हो जाइए और अभी ना आप आरती कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय मैया की जय, मैया की जय। और संतों की प्रसादी के बाद होगी ब्रजवासियों की प्रसादी। जी हाँ, ब्रजवासियों की प्रसादी भी होगी प्रेमियों। तो अभी हम ना यानी कि बहुत उत्सुक हैं। संतों की प्रसादी के बाद ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। जय जय श्री राधे। तो प्रेमियों, अब संतों की सेवा के बाद अब यहाँ पे ये सभी ब्रजवासी गण आए हुए हैं। ये सभी मैया हैं जो भजन कीर्तन कर रहे थे। पूरी मंडली है यानी कि ब्रजवासियों की। बहुत सुंदर बात है। अब इनकी सेवा करेंगे। प्रेमी, सर्दियाँ बढ़ गई हैं और धूप निकलना बंद हो गया है और क्योंकि शीतलहर शुरू हो गई है तो प्रेमी इसलिए ना अब हम गौ माताओं की सेवा में साथ में रहेंगे। कंबल लेके चल रहे हैं। जो भी गौ माताएं ऐसे स्थानों पे हैं जहाँ पे यानी कि उचित व्यवस्थाएं नहीं है तो वहाँ पे उन गौ माताओं के लिए कंबल और यानी कि जल्दी प्रयास करेंगे कि वहाँ पे तरपाल की भी व्यवस्था साथ के साथ करते चलें।
और अब प्रेमियों देखिए सर्दी की बुदबुदाहट आप देख रहे हैं। अब ना जगह जगह आपको ब्रजवासियों में ऐसे ही गाने मिलेंगे और तापते हुए ब्रजवासी जन आपको मिलेंगे। भैया राधे श्याम राधे श्याम। और बढ़िया है भैया। हाँ बढ़िया है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरसाने के भैया। बरसाने के? अच्छा बहुत बढ़िया। कहाँ? परकम्मा लगा रही हैं भैया। हम पर कम्मा लगा रहे हैं। अरे भैया ठंडू को हल्ली करके देखो गाड़ी में थे। राधे राधे भैया राधे राधे। बाबा राधे श्याम। राधे श्याम बाबा। बाबा ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ ठंड बाबा ठंड चल रही है तो शीत बहुत बढ़ गई। प्रेमियों यानी कि इतनी सर्दी है, इतनी सन्नाहट है और बहुत ठंडी ठंडी हवा है। और यानी कि ब्रजवासियों की वही दिनचर्या है, सुबह भोर में नहाना, उठना, जागना और फिर ना परिक्रमा में निकल जाना। राधे श्याम। भैया परिक्रमा जा रही हैं? नंगे पैर यानी कि ये ब्रजवासियों की ये दिनचर्या का एक सबसे अहम हिस्सा है प्रेमियों। ये गरम कंबल है महाराज जी। और जैसे गौ माता को बांध देंगे ना तो उनको बहुत सुविधा होगी। प्रेमियों इसमें ना हमारी गौ माता के लिए चारा है, भूसा नहीं होता है वो। जी कितनी गौ माता है? यहाँ 5 है। 5 गौ माता है। अपने हाथों से। अच्छा अरे ये यहीं पे रहती है? हाँ रहती है चिड़िया? हाँ मेरे पास में रहते। अरे प्रेमियों देख रहे हैं ये है असली प्रकृति, यानी कि पक्षी ने भी डर नहीं लगे। हाँ इसी प्रकार लगना चाहिए हाथ। अब नीचे से हाथ लगे नीचे से। अरे जय हो। ऊपर से लगने से बात की है। श्री राधे श्री राधे। अरे वाह। अरे देखिए 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 प्रेमियों मतलब ये तो अपार प्रेम है यहाँ पे तो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रेमियों यानी कि पृथ्वी पे ना जीव ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेम को जानते हैं। देखिए ये बहुत गर्म है। बहुत गर्म है महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी गर्म है और ये ना खिसके को ना या वजह थे। अच्छा ऊनी है और खिसके को ना गौ माता के ऊपर थे। एक छोटी छोटी अंदर गोधार से पहना दीजिए। ये लगता है मेरे साथ ही रहेंगी। महाराज जी उनमें से तो हवा आती होगी। जितना हो सके तो कर देता हूँ, लेकिन क्या करूँ अपना भी ऐसे ही है। तो महाराज जी लगभग 1-2 महीना का ना ना 1 महीना पूरा नहीं होगा। अच्छा 1 महीना का ना तो प्रेमी एक बार मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में स्थिति क्या है ना, कि जैसे अभी ना महाराज जी ने ये बस कुछ यानी कि कोई पुराने या फिर फटे पुराने जो कंबल होते हैं ना वो लगा रखे हैं। और ये जाली है और ये जाली में से हवा रुकने का कोई मतलब नहीं। जैसे आप देख रहे हो ना वो गौ माता आपको अंदर दिखाई दे रही है वो रही, यानी कि इसमें से हवा इतनी तेज लगती होगी कि बहुत तेज, यानी कि बस ये। और आप देखेंगे चारों तरफ ना ये जंगल ही जंगल है, यानी कि बहुत तेज हवाएं यहाँ पे ऊपर ना यानी कि अद्भुत दर्शन है यहाँ पे, अदम्य दर्शन, यानी कि बहुत ही रमणीक हृदय स्पर्शी और बहुत ही प्यारे दर्शन है प्रेमियों। सुंदर ये वृक्षावली है। जय जय श्री राधे। देखो सब मैंने के बर्थडे का चलो मतलब अभी और भी आ जाएंगे जैसे जैसे पता चलेगा ना। आओ आओ
यानी कि प्रत्येक जीव में ना समझ होती है अपनी अपनी। तो ये ना देखिए नुका नुका के खा रहे हैं, छील छील के। ये जो प्रेमी आप आवाज़ सुन रहे हैं ना चटर मटर की, ये इनके मूंगफली खाने की आवाज़। देखो कितनी जल्दी जल्दी छिलके छिलके छोड़े इन्होंने केवल, यानी कि एक दाना ऐसा नहीं है जो वेस्ट किया हो। ये एक जीव में भी यानी बेजुबान में भी इतना समझ रहती है कि एक भी अभी ये तो अभी इन्हें खा रहे हैं, तो लेकिन एक भी दाना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो वेस्ट होगा। राधे राधे प्रेमियों, कृष्णा भैया आगे चल रहे हैं, यानी कि आगे भी हो सकता है ना कि बंदरों की झुंड हो, तो वहाँ पे भी ना हम सेवा करेंगे।